परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। हम परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज की लिखी भगवत गीता आरंभ करते हैं। श्री साधक संजीवनी। इसमें हर एक श्लोक सारा डिटेल से दिया गया है। हम डेली एक श्लोक पढ़ के चलेंगे, जो शॉर्ट होंगे, और 2 श्लोक पढ़ के चलेंगे। इसमें हर एक वर्ड को, हर एक अक्षर को ओपन कर करके दिखाया गया है ताकि हमको अच्छे से समझ आ सके। तो हम शुरू कर रहे हैं आज से भगवत गीता की प्रारंभ। प्रथम श्लोका। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चव किम कुर्वते संजय। इसमें इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसमें कुछ डिटेल्स ऐड कर रखी हैं ताकि और अच्छे से समझ आ सके। तो हम सार शुरू करें हैं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्धस्व मामका पांडवाश्चम किम कुरुत संजय। व्याख्या। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में देवता ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यह गादी धर्म यज्ञ कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्मक्षेत्र भूमि कहा गया है। यह धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, इस जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एक श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई। संसार में प्राय 3 बातों को लेकर लड़ाई रहती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य कि जमीन को लेकर लड़ने में कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत, न्याय संगत और तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो धर्म को सामने रखकर ही प्राप्त किया जाता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्मक्षेत्र पद आया है। यह आरंभ में धर्म पद से एक और बात थी मालूम थी। अगर आरंभ में धर्म पद में धैर्य लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में मम पद में से मम लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इस धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में पदों से सभी मनुष्य को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से करनी चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। राजाओं के द्वारा संवेता युद्धस्व। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों की भूमि नहीं दूंगा। पर जब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार में पुत्र और पांडव पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति की ही थी। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उनका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष युद्ध अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों ने धर्म की मुख्यता थी। उनका मुख्य ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर उसमें धर्म में बाधा नहीं आने देंगे।
धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे, इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे। परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने राजो चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, इस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युद्धोत्सव थे, पर पांडव धर्म को लेकर युद्धोत्सव बने रहे। मामका पांडवास्सव। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित ज्ञान देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों तथा पांडु पुत्रों के समान भाव नहीं था, इनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामका और पांडु पुत्र के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इस दवी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इसमें मनुष्य को मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांव में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदाय में दवी भाव अर्थात वे अपने हैं वे दूसरे हैं ऐसा भाव न रखें। कारण कि दवी भाव से अपने आपस में प्रेम से नहीं होता, प्रत्येक कलह होती है। यहाँ पांडवा पद के साथ एवं पद देने का तात्पर्य कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा है, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु ये भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहां आकर उन्होंने क्या किया। मामका और पांडवा, इनमें से पहले मामका पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक देंगे। आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के संबंध में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उसके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनापतियों के लिए नाम दिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उन्हें रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक में 29 श्लोक तक पांडव का पद का उत्तर देते रथ में बैठे पांडव पक्षीय विपक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिसमें दुर्योधन की सेना का अध्याय दल गया। इसके बाद भी संजय पांडव की बात कहते कहते 20 श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुर्वते किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा, आपेक्ष और प्रश्न। युद्ध हुआ ही नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया नहीं जा सकता था, क्योंकि इस 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया जो यह युद्ध कर बैठे, इसको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा का अपेक्ष भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के पितर भी अपेक्षा पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी घटनाओं की अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए प्रश्न कर रहे थे। श्लोक तो यहाँ पे समाप्त हो गया। आगे आएगा परिशिष्ट भाव। मेरे पुत्र मामका और पांडु के पुत्र पांडवा, इस मतभेद से राग द्वेष पैदा हुए हैं, जिसमें लड़ाई हुई है, हलचल हुई है। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव आगे गए, 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामका और पांडवा से भेद से पैदा हुए हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवद गीता की मक्खन निकला। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाले हलचल से लड़ाई पैदा हुई, अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता का प्रकट हुई। इसमें कुछ एडिशनल बातें दी गई हैं स्वामी जी ने, तो हम वो भी साथ साथ लेके चलते हैं। इसमें कुछ एडिशनल बातें, जैसे महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उन पर्वों के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं। इनमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत यह है श्रीमद् भगवद गीता पर्व है, जो भीष्म के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है। सेकंड, वैशंपायन और
जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र संजय संवाद है। धृतराष्ट्र तथा संजय के संवाद के अंतर्गत श्री कृष्ण का अर्जुन संवाद है। संजय का जन्म गवलगण नामक सूत से हुआ था। ये मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। संजयो मुनि कल्पस्तु जैज्ञ सूतो गवलगण गाणत, ये धृतराष्ट्र के मंत्री थे। आगे के एडिशन में आता है यावदिदं तीक्ष्णा सुच्चा दिद्य गेण ग्रेव। माता कुंती बड़ी सैसुनी थी, कष्ट से बचकर सुख आराम राज्य आदि चाहना यह बात उसमें नहीं थी। वही एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसमें भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा, जिसमें सुख लोलुपता नहीं थी, परंतु उसके मन में दो बातों को लेकर बहुत बड़ा दुख था। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्रवधू द्रौपदी को इन दुर्योधन आदि दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी दृष्टि घृणित चेष्टा करना मनुष्य नहीं है। यह बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी। आगे का कुछ बातें ऐड कर रखी हैं। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए थे। दुर्योधन दुशासन कर्ण शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को कुंती के मन में यह भाग्य जो आपने महाभारत में देखोगे उस कुछ ऐसी डिटेल्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरे को माफ़ कर दें, थोड़ा सा लंबा हो गया इसलिए। आगे थोड़ा सा शॉर्ट करके चलेंगे, लेकिन पूरा ही पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना कोशिश करेंगे। श्री राधे।